Hello students, I Ankur Raj welcome you all to class 6 to 12 CBSE and ICSE board common topic lecture series. So in lecture number 19, आज यहाँ पर lecture number 19 में हम लोग पाइथन के टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं। तो पाइथन के टॉपिक में जैसा हम लोगों ने लेक्चर नंबर 18 में देखा था स्टूडेंट्स, 18 में हम लोगों ने लूप्स को देखा था, लूपिंग स्टेटमेंट्स को देखा था, और फिर उसमें हम लोगों ने बात की थी कि फॉर लूप के बारे में, वाइल लूप के बारे में और नेस्टेड लूप के बारे में। तो आज हम लोग यहाँ पर लेक्चर नंबर 19 में फॉर लूप को देखने वाले हैं, पाइथन कोडिंग, पाइथन में इसका क्या मीनिंग है थ्योरेटिकली अगर बात करें तो, और इन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग लिस्ट में। और लिस्ट जो कि एक सीक्वेंस का हमारा पार्ट है। तो सीक्वेंस तो हमारे बहुत सारे होते हैं, वहाँ पर अगर हम लोग लिस्ट की बात करें तो कैसे इम्प्लीमेंटेशन है। ऑल्दो वी नो स्टूडेंट्स एट द लूप, फॉर लूप इन पाइथन इज़ यूज टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस, है ना। इस पाइथन है ना, फॉर लूप जो है हमारे पाइथन में, फॉर लूप इन पाइथन इज़ यूज टू व्हाट, used to iterate over a sequence, and sequence which could be either a list, which could be either a, you can say, a tuple, है ना, which could be either any array or string or dictionary etc. ठीक है स्टूडेंट्स, आइए लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड समथिंग। ठीक है, किस तरह से ये वर्क करेगा एंड ऑल। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि फॉर लूप क्या है। फिर से मैं बोलूँ इसकी डेफिनेशन को, फॉर लूप के बाद डेफिनेशन को। तो फॉर लूप इज़ व्हाट, फॉर लूप इज़ नथिंग बट इन पाइथन, क्योंकि देखिए हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, तो मैं फॉर लूप को इन पाइथन की बात कर रहा हूँ। फॉर लूप इन पाइथन is used to do what, is used to iterate, means repeat or loop, used to iterate, or we can say repeat, we can say loop, है ना। इसीलिए तो हमारे पास लूप जहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ लूपिंग स्टेटमेंट कहते हैं, जहाँ लूप हो रहा है वहाँ पे इटरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट इटरेटिव स्टेटमेंट है ना, इसलिए इटरेट मीन्स रिपीट और लूप ओवर अ सीक्वेंस, जैसे मैंने बोला विच कुड बी, है ना, जो कि क्या हो सकते हैं, विच कुड बी ईदर, तो वो जो कि एक सीक्वेंस के ऊपर, सीक्वेंस मतलब कोई भी सीक्वेंशियल मैनर में हमारा डेटा लिखा है उसके ऊपर हमारा ये फॉर लूप जो है वो पाइथन में इस्तेमाल होगा बार बार रिपीट करने के लिए किसी खास सीक्वेंस पर, है ना, जो भी डेटा सीक्वेंशियल मैनर में दिया हो। और वो सीक्वेंस क्या क्या हो सकता है, इट कुड बी ईदर व्हाट, इट कुड बी इधर लिस्ट, वो या तो लिस्ट होगा, या तो वो टपल होगा, है ना, या तो वो स्ट्रिंग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो, स्ट्रिंग्स एंड एरे। ठीक है, तो अगर सिंटेक्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम लोग अगर सिंटेक्स की बात करेंगे, फॉर लूप की सिंटेक्स की बात करेंगे, तो सिंटेक्स के ऊपर समझना है हमें, तो हमें बस ये जानना होगा कि फॉर, और यहाँ पर काउंटर लिखा आता है, काउंटर जो काउंट करेगा, एक ऐसा वेरिएबल, मीन्स यहाँ पर कुल मिलाकर एक वेरिएबल होता है जो कि चीज़ों को काउंट करता है ना, जो भी आपके सीक्वेंस में, है ना, सीक्वेंस में जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, काउंटर फॉर काउंटिंग एलिमेंट्स इन सीक्वेंस, है ना, वो काउंट करने के लिए काउंटर। फिर यहाँ पर लिखाता है इन, फिर ये आपका होता है सीक्वेंस। फिर सीक्वेंस तो आप जान ही रहे हैं क्या क्या हो सकता है हमारे पास। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिंटैक्स। बेसिकली हमारा सिंटैक्स क्या हुआ, बेसिकली हमारा सिंटैक्स फॉर काउंटर इन सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा सारा बात। तो फिर अब यहाँ पर हम लोग सिंटैक्स के बाद जो देखने वाले हैं वो है हमारे पास छोटा सा फ्लो चार्ट, है ना, कि फ्लो चार्ट किस तरह से वर्क करेगा इनका। ये फ्लो चार्ट की बात करेंगे अगर, कि फ्लो चार्ट से हम लोग को डायग्रामेटिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सब चीज़ें क्लियरिटी से समझ में आती हैं। फ्लो चार्ट में सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे, फ्लो चार्ट में आपको देखने को मिलेगा क्या,
सबसे पहले तो आपका क्या होगा, इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है, इनिशियलाइजेशन। और हम लोग इतना अभी से फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा थ्योरी पे भी, क्योंकि फॉर लूप का पहला लेक्चर है इनिशियलाइजेशन। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं वो हमारे पास कंडीशन होता है। इनिशियलाइजेशन के बाद हमारे पास कंडीशन होता है स्टूडेंट्स। ये हमारा है डिसीजन बॉक्स, है ना। डिसीजन बॉक्स हमारा कुछ इस प्रकार से होता है डायमंड शेप में, ठीक है। फिर हमारे पास होते हैं स्टेटमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हमारे पास होता है क्या, अपडेट स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर ये जो स्टेटमेंट है, और फिर यहाँ से जाने के बाद कंट्रोल हमारा यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, फिर अपडेट स्टेटमेंट, और अपडेट स्टेटमेंट के बाद फिर से कंडीशन, यहाँ वापस कंडीशन के पास, और यहाँ ये कब जाएगा, जब ट्रू होने पर। और अगर कंडीशन आपका फॉल्स हो जाता है तो फिर सीधे बाहर, वी कैन से टू द रेस्ट ऑफ कोड, है ना, रेस्ट ऑफ कोड में। तो ये हमारा इसका फ्लो चार्ट है कि पहले इनिशियलाइज होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या ट्रू या फॉल्स होने वाला है। ट्रू होगा तो फिर स्टेटमेंट के पास जाएगा, है ना, और फिर उसे अपडेट करेगा, और फिर वापस से फिर से आपके कंडीशन पे आ जाएगा। फिर ट्रू होगा तो फिर ये जाएगा, फिर रिपीट करेगा, ऐसे बार बार लूप। तो ये लूप आपका बार बार चल रहा है ना, यही लूप है आपका, यही रिपीट कर रहा है, यही आपका इटरेट कर रहा है, ठीक है। और अगर फॉल्स होगा तो सीधे बाकी रेस्ट ऑफ कोड में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वही कंडीशन की बात होती है। तो यहाँ पर हम इसे जब देखते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने ये सब कुछ समझा। फिर जैसा कि मैं यहाँ बता रहा था आपको, ये फॉर लूप है ना, विच कुड बी इधर यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। अलग अलग सीक्वेंसेस में आपके क्या हो सकते हैं, यूज़ हो सकते हैं। अलग अलग सीक्वेंसेस में सीक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं आपके पास, वो लिस्ट हो सकते हैं, है, आपका स्टेपल हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास डिक्शनरी की फॉर्म में भी हो सकते हैं, है ना, डिक्शनरी की फॉर्म में भी, वो मैं आपको बताऊँगा। डिक्शनरी की फॉर्म में हो सकते हैं, फिर आपका सेट के फॉर्म में हो सकते हैं, है ना, इनके फॉर्म में भी रह सकते हैं। तो आइए, जो हमारा आज का टॉपिक था, फॉर लूप टू बी यूज्ड इन अ लिस्ट सीक्वेंस। तो लिस्ट सीक्वेंस में कैसे, तो एक लिस्ट का छोटा सा कोड हम लोग थ्योरेटिकली देख लेते हैं, फिर उसे हम लोग प्रैक्टिकली चलाकर देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये लिस्ट के लिए फॉर लूप विच कुड बी यूज्ड इन अ लिस्ट, है ना, लिस्ट के रूप में। तो लिस्ट के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, सिंपल देखें, एक लिस्ट है हमारे पास, है ना, जहाँ पर लिखा है एप्पल, है ना, चेरी, ठीक है, पपाया, ठीक है। अब मैं बोलूँगा फॉर एक्स इन लिस्ट प्रिंट एक्स। इस प्रकार से हमें दिया हुआ है, लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट के अंदर एप्पल है, चेरी है, पपाया है ना, एक सीक्वेंस है, लिस्ट का एक सीक्वेंस, यहाँ पर एप्पल है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है एप्पल, दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास, चेरी, फिर पपाया। तो फॉर एक्स इन लिस्ट, यही क्या है हमारे पास, ये एक्स जो है हमारे पास, ये हमारे पास काउंटर है, और ये लिस्ट क्या है हमारे पास, सीक्वेंस है। तो फॉर हर वो इस एलिमेंट के लिए जो लिस्ट में अगर है उसे प्रिंट, तो देखिएगा एलिमेंट है तो किसे प्रिंट कर देना है। फिर लूप में आगे बढ़ेगा, देखेगा एलिमेंट है, प्रिंट कर देना है। फिर लूप में आगे बढ़े, देखेगा एलिमेंट है, उसे प्रिंट कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए हम लोग इसे चला कर देखते हैं और आगे एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग पहुँचेंगे अपने पाइथन इंटरप्रेटर में, और यहाँ पर तो चलिए अब हम लोगों ने लिखा यहाँ पर लिस्ट इज इक्वल टू, लिस्ट में इज इक्वल टू देकर हम लोगों ने लिस्ट इज इक्वल टू देकर हम लोगों ने अगर, और ये जब भी हमारा लिस्ट लिखाएगा वो इनक्लोज रहेगा विद इन हमारा ये कौन सा ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम लोगों ने लिखा एप्पल, फिर हम लोगों ने लिखा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हर एक एलिमेंट जो रहेगा वो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहने वाला है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर आपका होगा एप्पल के बाद आपने लिखा अगर पपाया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर कॉमा दे करके आपने लिखा सपोज चेरी,
ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फॉर एक्स इन व्हाट, फॉर एक्स इन लिस्ट, फिर क्या होगा, कोलन। तो करना क्या था हमें, ये देखिए इंडेंटेशन मेंटेन हुआ, प्रिंट, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर एक्स, अंदर हम लोग एक्स प्रिंट कर रहे हैं। तो आइए देखें जाए, देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, एप्पल, पपाया, चेरी। तो बस यही था हमें बताना स्टूडेंट्स आपको, ये हमारा जो एक सीक्वेंस है वो लिस्ट के फॉर्म में है, एप्पल, पपाया, चेरी। तो फॉर एक्स, फॉर हर वो काउंटर क्या है हमारे पास, एक्स, जो काउंटर है वो है हमारे पास एक्स, काउंटर हमारे पास यहाँ पर एक्स है। तो वो हर एक एलिमेंट के लिए वो काउंट करेगा, तो हर वो एलिमेंट के वो हर एक्स, तो एक्स में एक बार एप्पल आना है, फिर एक बार पपाया आना है, फिर एक बार चेरी आना है। तो हर वो एक्स जो लिस्ट में है तो प्रिंट करे। तो फर्स्ट एलिमेंट के पास है, फर्स्ट एलिमेंट के पास गया, वहाँ पर कोई एलिमेंट मिला उसे तो उसे प्रिंट कर देना है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट फिर उसे मिला उसे प्रिंट कर देना, इस तरह से हमारा ये लूप बार बार चलेगा। बट फिर लास्ट में कंडीशन में उसे कोई एलिमेंट नहीं मिला तो हमारा लूप क्या हो गया, लूप हमारा एंड कर गया, क्योंकि हमारा जो कंडीशन था फॉर एक्स इन लिस्ट वो फुलफिल नहीं हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही था हमारा लिस्ट। फॉर लूप में हम लोगों ने एक सीक्वेंस भी से इस्तेमाल किया टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस विच इज़ अ लिस्ट। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स देखेंगे अपने पाइथन के इस फॉर लूप में एक नेक्स्ट सीक्वेंस में इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। वो नेक्स्ट सीक्वेंस हमारा कुछ भी होगा हम लोग उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसे एंड करेंगे और अपने टॉपिक को हम लोगों ने यहाँ पर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल की मदद से समझा है, और थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल की मदद से समझने पर हम लोग इसे अब प्रैक्टिस कर देखेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर लूप जो है हमारा अलग अलग सीक्वेंस में पाइथन में इम्प्लीमेंट होता है, जो कि आपका हो सकता है, जैसे मैंने बताया, वो हो सकता है आपके पास लिस्ट हो सकता है, वो आपके पास हो सकता है कि ये इटरेट हो रहा है आपके पास इन लाइक डिक्शनरी, इन लाइक विच कुड बी इन अ टपल, है ना, वो डिक्शनरी में हो सकता है ना, वो आपका टपल में हो सकता है ना, वो आपका सेट के पास हो सकता है, आपका स्ट्रिंग में हो सकता है, वो आपका लिस्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर पाइथन फॉर लूप को पाइथन में हम लोगों ने किस में इटरेट कराया, हम लोगों ने इटरेट कराया मीन्स रिपीट कराया लूप के फॉर्म में, किसमें, लिस्ट में हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन देखा है, डिक्शनरी में हम लोग देखेंगे बाद में, फिर टपल में देखेंगे, फिर सेट में देखेंगे, स्ट्रिंग में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा आज का जो ये सेशन था फॉर लूप का इम्प्लीमेंटेशन इन सीक्वेंस लिस्ट यहाँ एंड होता है। होप सो आपको सब समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे। तब तक के लिए यहाँ क्लास को एंड करते हैं। सो थैंक यू क्लास।